हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया दिन, एक और नया लोकेशन, एक और नया वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं धर्मस्थला। जैसे कि मैंने कहा था, जिस होटल में मैं ठहरा हूँ उस होटल से धर्मस्थला 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है और ये होटल का नाम है SSV यात्रा। ये बहुत बड़ा होटल है। एक्चुअली बाजू में ही आपको पेट्रोल पंप है और यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग है। अगर आप कार में आ रहे हो, कोई भी व्हीकल में आ रहे हो, यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग है। बट एक ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सिंगल था, मेरे लिए बहुत छोटा रूम मिला क्योंकि इनका पूरा रूम ऑलरेडी बुक्ड है। ये जो धर्मस्थला टाउन है वो नेत्रावती नदी के किनारे है। यहाँ का लोगों का मानना है कि अगर आपको मंदिर जाना है, मंदिर जाने से पहले आपको यहाँ नहाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। जैसे आपने पहले देखा था, जो सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल है जो यहाँ से 50 किलोमीटर है, वो धारा नदी के किनारे पे है और ये धर्मस्थला नेत्रावती नदी के किनारे। चलिए पास जाके देखेंगे। एक्चुअली अभी पानी बहुत कम है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये जो स्नान घाट है इसको और एक्सपैंड करने का कोशिश किया जा रहा है। इसके वजह से पानी का बहाव को दूसरी जगह मोड़ दिया गया है। तो यहाँ मिनिमम पानी छोड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ जो भक्त आते हैं उनको नहाने के लिए। अगर कोरोना का टाइम ना होता तो मैं भी यहाँ जाके नहा लेता, पर क्योंकि कोरोना है मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए डायरेक्टली धर्मस्थला चलेंगे। चलिए अब अंदर चलेंगे। अंदर मैं आपको यहाँ का स्टोरी सुनाता हूँ। सो फाइनली हम पहुँच गए धर्मस्थला। अब ये जो धर्मस्थला है ये मैंगलोर से 75 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और उडुपी से 105 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जब आप मंदिर के मेन गेट के अंदर आते हो तो आपको यहाँ बहुत सारे गेस्ट हाउस मिलेंगे। मिनिमम 10 गेस्ट हाउस तो है और हर गेस्ट हाउस का नाम जो है कोई ना कोई नदी से रिलेटेड है, तो हर गेस्ट हाउस को नदी का नाम दिया गया है। और वैसे बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी है। हाँ, अंदर आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। आपको यहाँ सब सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा, जैसे कि आपको ATM है, अगर आप कार में आ रहे हो या कोई भी व्हीकल में आ रहे हो तो यहाँ व्हीकल का पार्किंग भी अवेलेबल है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये एक शैव टेम्पल है जिसमें वैष्णव पुरोहित पूजा करते हैं और इसको चलाते हैं बीरमन परगड़े की फैमिली, जो एक जैन फैमिली है। पिछले 800 साल से इस मंदिर को इसी जैन फैमिली चलाते हुए आए हैं और यहाँ के अब के धर्माधिकारी का नाम है वीरेंद्र हेगड़े। ये जब उनका उम्र 19 साल का था तब से इस मंदिर का भागदौड़ संभाल रहे हैं। तब से उनका सोशल सर्विस के लिए और आजू बाजू विलेज के हेल्प करने की वजह से ये इतना फेमस हो चुके हैं कि इनको भारत सरकार ने ईयर 2000 में पद्म भूषण का पदवी देके सम्मानित किया है। यहाँ भी कुके सुब्रमण्य के जैसा मर्दों को अंदर जाते वक्त शर्ट निकालना होता है और बनियान निकालना होता है और लेडीज़ के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस या साड़ी या चूड़ीदार में रहना ज़रूरी है। तो चलिए पहले मैं अंदर जाके श्री मंजुनाथ स्वामी का दर्शन करूँगा, उसके बाद आपसे आके मिलूँगा। क्योंकि आज वीकेंड है, पिछले 15 मिनट्स में लाइन में हूँ और लगता है और एक आधा घंटा तो लाइन में ही रहूँगा। तो अगर आपको आना है और ये क्यू को अवॉइड करना है तो कोशिश कीजिए, हो सके तो आप वीकडेज में आइए, वीकेंड में मत आइए। 2 घंटे के बाद फाइनली भगवान मंजुनाथ स्वामी का दर्शन कंप्लीट हुआ।
तो अब चलेंगे यहाँ का भोजनालय। इसको अन्नपूर्णा भोजनालय भी कहते हैं। ये जो भोजनशाला है, यहाँ कहते हैं रोज़ 30,000 से 60,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। और यहाँ जितना भी सामान यूज़ होता है वो सब ये खुद यहाँ ये उगाते हैं। यहीं जो भी राइस हो, जो भी आइटम हो, सब ये खुद उगाते हैं। और सबसे ज़्यादा स्पेशल बात ये है, यहाँ वेस्टेज नहीं होता है। यहाँ का वेस्टेज, मैक्सिमम वेस्टेज है 1 to 2% ऑफ द फूड। हम हैं रत्नागिरी पर्वत के पास। ये जो पर्वत है, ये मेन एंट्रेंस का राइट में आएगा। आप जहाँ धर्मस्थला का मेन एंट्रेंस से आप एंटर होते हो तो आपको इमीडिएटली राइट में ये दिखेगा। इस पर्वत के ऊपर गोमटेश्वर का मूर्ति है। जैसे कि मैं पहले कह रहा था, ये जो धर्मस्थला टेम्पल है, इसको एक जैन फैमिली चलाते हैं। जैनिज़्म में एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। और परगड़ेस जो जैन फैमिली है वो दिगंबर का जैनिज़्म को फॉलो करते हैं। और ये जो गोमटेश्वर का स्टैचू है, इसको आप सुबह 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक आके दर्शन कर सकते हो। और ये है असली बाहुबली। कहते हैं बाहुबली एक बड़े राजा थे और एक बार ऐसा होता है कि अपने भाई के साथ लड़ाई होता है और युद्ध में भाई को हराते हैं। उसके बाद उनको ज़िंदगी में सब मोह माया से नफरत आ जाता है, तो दीक्षा लेते हैं और बिना कपड़ों के इसी तरह खड़े होके 1 साल ध्यान करते हैं। कहते हैं जब वो दीक्षा में थे, उनके आजू बाजू झाड़ियाँ पैदा होने लगे, उनके ऊपर कीड़े मकोड़े चलने लगे, फिर भी अपने जगह से हिले नहीं और ध्यान में ही थे। इसीलिए जैन लोगों में इनको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है। बाहुबली का ये जो पूरा विग्रह है, ये 39 फीट का है और एक ही स्टोन से बनाया गया है। इसमें कोई जॉइंट्स नहीं है।